हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएसएल के बारे में। तो कल खेले गए दो इंटरेस्टिंग मैचेस में यहाँ पे इंटरेस्टिंग रिजल्ट भी हमें देखने को मिले हैं। पहले अगर हम बात करें ईस्ट बंगाल वर्सेस चेन्नई एफसी मैच की, जहाँ पे चेन्नई एफसी ने फाइनली आफ्टर आई थिंक 7 मैचेस दे गेट विन एंड ओएन कोयल की टीम ने 3-0 से ईस्ट बंगाल को हराया है। सो अगेन डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द ईस्ट बंगाल साइड एंड आई थिंक सिमिलर सी सिचुएशन में वो है जब वो कुछ महीने पहले थे, जब वो यहाँ पे ग्रुप स्टेज खेलने जा रहे थे एफसी चैलेंज लीग के। उससे पहले हम सबको पता है कि उन्होंने लगातार 4-5 मैचेस हार के फिर वो एफसी चैलेंज लीग खेलने गए थे। सिमिलर सी सिचुएशन अभी भी है। आप देखिए कि नेक्स्ट 5 मार्च को उनको एफसी चैलेंज लीग का नॉकआउट मैच खेलना है एंड उससे पहले टीम स्ट्रगल कर रही है इंजरी से भी और फॉर्म वाइज भी। कल का मैच अगर आप देखेंगे, नो डाउट यहाँ पे जब 20 मिनट में आप 2 गोल कंसीड कर देते हो, फर्स्ट फ्रॉम दैट निशु कुमार ऑन गोल जहाँ पे कॉर्नर शील्ड ने आई थिंक बढ़िया किया एंड दूसरा आई थिंक वॉज गोल की जो डेफिनेटली डिफेंडिंग बेटर हो सकती थी, लेकिन वहाँ पे इरफान एडवर्ड एंड विल्मा जॉर्डन का बेहतरीन यहाँ पे कॉम्बिनेशन एंड जॉर्डन का भाई ब्यूटीफुल फिनिश। सो जब आप 20 मिनट में भाई 2-0 डाउन होते हो देन यू आर ऑलवेज प्लेइंग अ कैचिंग अप गेम एंड ऐसा नहीं था कि भाई ईस्ट बंगाल ने चांस नहीं बनाया। दे हैव ए 2 क्लियर कट चांसेस टू गेट बैक इनटू द मैच। एक वो यहाँ पे साउल क्रेस्पो वाला चांस जो कि होना चाहिए था फिनिश एंड दूसरा रिचार्ड सेलिस ने जो मिस किया, आई थिंक दैट कोस्टेड देम दिस मैच। अदरवाइज ये ड्रॉ निकाल सकते थे। फिर लास्ट में तो वो जो तीसरा गोल उन्होंने कंसीडर किया, दैट वाज ए फुद्दू गोल कंसीडर्ड बाय देम, मतलब उन्होंने वो गिफ्ट कर दिया एंड चिमाचुको जैसा स्ट्राइकर भाई उस तरह का चांस मिस नहीं करेगा। सो 3-0 का लॉस एंड ऊपर से लाल चुंगनुंगना ने भाई इंजरी टाइम में 2 येलो कार्ड एक ही मोमेंट में यहाँ पे लेके 10 मैन डाउन हो गए। सो लाल चुंगनुंगना, दिस इज द 3rd रेड कार्ड फॉर हिम दिस सीजन एंड उन्होंने भी अहमद जाऊ के उस रिकॉर्ड को की बराबरी कर ली है कि एक ही सीजन में सबसे ज्यादा रेड कार्ड एंड ईस्ट बंगाल गेट्स द 8 रेड कार्ड दिस सीजन। सो दिस आर द थिंग्स जो ईस्ट बंगाल के लिए इस सीजन वर्क नहीं की है एंड ऑस्कार बुजोन के लिए नाउ इट्स बिग चैलेंज कि किस तरह से इस टीम को वो एएफसी चैलेंज लीग के जो क्रूशियल नॉकआउट मैच है अरकादा के सामने उसमें परफॉर्मेंस निकलवाते हैं एंड कुछ उनके जो एक की प्लेयर है, रिचार्ड सेलिस हो गए, दिमांता कोस हो गए, दे नीड टू फायर, अदरवाइज आई डोंट सी अ चांस कि वो यहाँ पे चैलेंज लीग में भी उस तरह से कर पाएंगे। लेट होप्स कि वहाँ पे उनकी अच्छी परफॉर्मेंस हो एटलीस्ट, क्योंकि आईएसएल तो उनके लिए अब मानने की खत्म ही हो चुका है। ऑन द अदर साइड चेन्नई एफसी नो डाउट स्टिल मैथमेटिकली इट्स पॉसिबल अप टू द नेक्स्ट मैच वीक आई थिंक कि उनके चांसेस है, बट आई डोंट सी कि चेन्नई एफसी दिस टाइम विल मेक इट इन द प्ले ऑफ। सो ये रियलिटी है। ओएन कोयल को भी लग रहा है बट आई डोंट सी, बिकॉज अभी वो सारे मैचेस भी जीत जाएंगे देन दे हैव 33 पॉइंट, जबकि 5th एंड 6th पोजीशन पे जो टीमें है अभी दे नीड ओनली 4 पॉइंट आउट ऑफ 5 मैचेस। सो I think to get past Chennai FC in overall scenario. So I think difficult for Owen Cole's team, but let's see दोनों टीमें यहाँ से आगे किस तरह से रिमेनिंग ऑफ द सीजन में परफॉर्मेंस देती है। आपको कैसा लगा मैच? आपके क्या प्लस माइनस पॉइंट रहे दोनों टीमों के लिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद जो दूसरा मैच खेला गया था वो था बिटवीन हैदराबाद एफसी एंड मोहम्मदन एससी। अगेन नॉट इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द प्लेऑफ रेस, बट दोनों टीमों की इस सीजन की जो जर्नी रही है उस हिसाब से तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट मैच था एंड उसमें आप देखिए कि हैदराबाद एफसी ने 3-1 की एक क्रूशियल विक्ट्री हासिल की। अगेन ऐसा मैच कि जहाँ पे मोहम्मदन को इनफ चांस मिला था टू गेट बैक इनटू द मैच। नो डाउट ओवरऑल हैदराबाद एफसी वर बेटर एंड जिस तरह से आप देखिए कि उन्होंने पहला गोल भी स्कोर किया दैट फ्रॉम एलन पुलिस्ता, डेफिनेटली पास करो, शुड हैव डन बेटर देयर। डेफिनेटली भाई वो गोल बचाया जा सकता था, लेकिन जिस तरह का टच था एलन पुलिस्ता का और जिस तरह का शॉट था दैट वाज अ ब्रिलियंट। सेकंड गोल फ्रॉम दैट चुंगा हमार्स फ्री किक, दैट वाज अ ब्रिलियंट फ्री किक फ्रॉम चुंगा हमार, फर्स्ट गोल ऑफ द सीजन एंड फाइनली इट डिजर्व दिस गोल टू बी ऑनेस्ट। जिस तरह की उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है इस सीजन की, वो एक गोल को डिजर्व करते थे। उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पे मोहम्मदन ने कमबैक मारा विद दैट कॉर्नर गोल एंड उसके बाद भी एक क्लियर कट चांस उसको मिल गया था टू मेक इट 2-2, बट लास्ट में जो आई थिंक शेमिल चमकनाथ ने जो सब्स्टिट्यूशन किए एंड फ्रेश लेग लेके आए वो, तब वो आप देखिए काउंटर में वो काफ़ी ज़्यादा लिथल दिखे एंड जोसेफ सनी को एक वो बेहतरीन 1-2-1 चांस मिला था जहाँ पे उन्होंने मिस किया, लेकिन उसके बाद जो उनको चांस मिला उसको उन्होंने फिनिश किया एंड दैट मेक्स इट 3-1 फॉर हैदराबाद एफसी। तो
अगेन यू कैन से कि कॉन्फिडेंस बूस्टर विक्ट्री फॉर हैदराबाद एफसी दिस सीजन एंड मोहम्मदन एससी के लिए थिंग्स आर नॉट गोइंग रियली वेल। आपको कैसा लगा ये मैच, इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट मैच के बारे में बिटवीन बेंगलुरु एफसी एंड जमशेदपुर एफसी। आई थिंक दिस इज अ क्रूशल मैच फॉर बोथ द टीम्स बिकॉज बीएफसी लास्ट 6 मैचेस 5 लॉस 1 ड्रॉ, तो लास्ट 6 मैचेस से वो यहाँ पे विन की तलाश में है एंड टू रिमेन इन द प्ले ऑफ दिस इज़ अ मस्ट विन गेम फॉर देम। एंड एक चीज़ जो मेरे को बीएफसी की यहाँ पे ये पिछले 5-6 मैचेस में जो आई थिंक स्ट्रगलिंग एरिया है वो ऑब्वियसली उनका डिफेंस है, बैकलाइन एंड कीपर दोनों। यहाँ पे ऐसा नहीं बोलेंगे आप कि भाई गुरप्रीत सिंह संधू ने ही सारी मिस्टेक की है। आई थिंक बैकलाइन ऑल्सो कहना कि डिसअपॉइंटेड बिकॉज जो स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में उनका एक वो अनबीटन रन चला था उसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था कि नो डाउट गुरप्रीत सिंह संधू तो थे ही थे बट उसके साथ बैकलाइन भी काफ़ी बढ़िया तरीके से फॉर्म में दिख रही थी। सो आई थिंक राहुल बेके, साना सिंह, योवानोविच दे नीड टू स्टेप अप, दे नीड टू बी मोर सॉलिड क्योंकि ये लास्ट 6 मैचेस में उन्होंने गोल ज़रूर स्कोर किए हैं बट सामने उतने गोल खा भी लिए हैं। सो वो एक सबसे बड़ा उनके लिए इश्यू रहा है। एंड फ्रंट लाइन में आई थिंक रेन विलियम्स एंड छेत्री एंड वो सब ओवरऑल मतलब सही कर रहे हैं, इतना भी बुरा उनका कोई फॉर्म नहीं चल रहा है। सो डेफिनेटली दैट्स द थिंग फॉर देम एंड होम पे खेल रहे हैं सो डेफिनेटली दे हैव टू टेक द एडवांटेज। नो डाउट सामने जमशेदपुर एफसी खालिद जमील की टीम इनफॉर्म टीम है, दे ऑल्सो want to get 3 पॉइंट टू गेट बैक टू दी सेकंड पोजीशन, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट गेम है कि सेकंड पोजीशन पे फिनिश करने के लिए यहाँ पे 3 पॉइंट चाहिए। तो एक कांटे की टक्कर आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो इस मैच से। एंड माई प्रिडिक्शन फॉर दिस मैच इज आई एम गोइंग विथ मे बी 2-2 काइंड ऑफ ए ड्रॉ। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रिडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे आई लीग के बारे में। तो आई लीग में भी वही ज़बरदस्त टाइटल रेस पे हर एक मैच वीक में हर एक मैच डे पे चेंज हो रही है और कल 2 इंपॉर्टेंट मैचेस थे जिसमें भी आप देखिए कि नामधारी एफसी शिलोंग लाजोंग से 3-2 से हार गया एंड दैट मीन्स कि भाई चर्चिल वेदर को वहाँ पे 2 पॉइंट का क्लियर कट एडवांटेज मिल गया है ड्यू टू दैट लॉस ऑफ नामधारी एफसी। एंड उन्होंने कमबैक मारा मैच में बट वो दैट वाज नॉट इनफ। एंड अभी आप टेबल पोजीशन आप देखेंगे तो चर्चिल वेदर 26, नामधारी 24 एंड इंटरकाशी 21। सो आई थिंक दिस रिमेनिंग 9 मैचेस इन आई लीग विल बी रियली इंटरेस्टिंग कि कौन भाई यहाँ पे आई लीग की टाइटल रेस में और टॉप पोजीशन हासिल करता है। ऑन दी अदर साइड दूसरा मैच था बिटवीन एससी बेंगलुरु एंड दिल्ली एफसी जहाँ पे 10 मैन एससी बेंगलुरु ने दिल्ली एफसी को 1-0 से हरा दिया। एंड दिल्ली एफसी के लिए दिस आप बोल सकते हैं कि सीजन की जहाँ पे चीज़ें उतनी वर्कआउट नहीं कर रही है एट द मोमेंट बॉटम ऑफ द टेबल एंड रेलीगेशन का जो खतरा है वो उनके ऊपर बिल्कुल यहाँ पे मंडराया हुआ है। सो लेट्स सी कि क्या वो इस रेलीगेशन जोन से बच पाते हैं या फिर दे आर दी टीम की जो इस सीज़न रेलीगेट होती है, वो देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे जो मुंबई सिटी एफसी के प्लेयर है विक्रम प्रताप सिंह 23 ईयर ओल्ड, उन्होंने भाई रेडबुल जो ग्रुप है उसके यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि एथलीट बन चुके हैं। सो दैट्स द इंटरेस्टिंग वन एंड ही इज़ प्लेइंग एट द मोमेंट इन सिटी फुटबॉल ग्रुप बट वो ज्वाइन किए हैं रेडबुल फुटबॉल ग्रुप या फिर उनके जो है वो एथलीट बने हैं। सो ग्रेट फॉर हिम। आई थिंक इतनी मल्टीनेशनल स्पोर्टिंग ब्रांड और उन सब के साथ जुड़ने के लिए आई थिंक बढ़िया है। आप देखिए सुनील छेत्री विथ स्केचर्स, आई थिंक चांगते विथ पूमा। So our Indian players, all of this kind of you can say कि things are getting, but unfortunately जो फुटबॉलिंग लेवल है वो हम गैदर नहीं कर पा रहे उस लेवल का। So that is the one area कि जहाँ पे this players needs to step up। लास्ट में भाई एफसी मद्रास आज से यहाँ पे एफसी मद्रास इन्विटेशनल कप ऑर्गेनाइज कर रहा है। 3 दिन का ही टूर्नामेंट है एंड 3 टीमें ही पार्टिसिपेट कर रही है यहाँ पे अंडर 30 कैटेगरी में, एफसी मद्रास, बेंगलुरु एफसी एंड पंजाब एफसी। सो आई थिंक इस तरह के जो प्राइवेट टूर्नामेंट है जो क्लब्स एकेडमी से उनको अपने लेवल पे ज़्यादा बड़े मैनर में ऑर्गेनाइज करवाने पड़ेंगे क्योंकि एज वी ऑल नो कि ग्रास रूट यूथ लेवल पे लेक ऑफ कंपटीशन है। सो अब क्लब्स एंड एकेडमी को ही वही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। वो यहाँ पे स्टेट एफएस या फिर एएफएफ के भरोसे नहीं रह सकते कि भाई ये लोग यहाँ पे कब करवाएंगे, किस तरह से करवाएंगे। दे नीड टू टेक देयर ओन इनिशिएटिव एंड इस तरह के जो बाकी क्लब्स एकेडमीज़ को है उनको बुला के अपने हिसाब से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने चाहिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको तो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस सिटी। जय हिंद, जय भारत।